माउंट आबू का रुख करते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्तों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि संविधान की प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्य का वाचन करेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता कार्यक्रम की खास जानकारी जो है वो साझा करेंगे, खास भूमिका बताएंगे। दोपहर 12:30 बजे से सत्रों की शुरुआत होगी। राज्य निर्वाचन से जुड़ी बॉडीज और निकायों की भूमिका और बदलता फ्रेमवर्क विषय पर मंथन किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी देने के लिए रुख करेंगे अपने सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते हैं। ऋतुराज, बेहद खास से कार्यक्रम है। हालांकि 12:30 बजे से शुरू हो जाएगा, मंथन होगा, 2:45 पर भी दूसरा सत्र शुरू होगा। आपसे सारी जानकारी लेना चाहते हैं। देखिए, मुख्य तौर पर जो राज्य निर्वाचन आयोग जिस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और जो राज्य सरकारों के साथ जो उनके इश्यूज आते हैं, क्योंकि आयोग कहने को तो एक स्वायत्त बॉडी है, लेकिन स्वायत्तता के साथ साथ कई ऐसे बंधन हैं जिसके कारण वो सही ढंग से जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें काम नहीं कर पाते, ऐसा उन्हें महसूस होता है। बार बार एक जकड़न महसूस होती है, नियमों की जकड़न महसूस होती है और कई आर्थिक हालात उन्हें फेस करने पड़ते हैं। तो इन तमाम बातों को लेकर खास तौर पर मंथन होने वाला है कि इस तमाम तरह की सिचुएशन में किस तरह से अपना काम करते हुए और राज्य सरकारों को एक मैसेज देने का यहाँ पर काम किया जाए, जिससे कि एक संदेश जा सके कि किस तरह के से लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की और उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। दूसरी खास बात यह है कि जो पंचायती राज संस्थाओं का जिस तरह का निर्माण का कलेवर था या नगरीय निकायों का था, तो उनको यही शुरुआती तौर पर मकसद था कि उनको कितनी स्वायत्तता देकर उनको अपने पैरों पर खड़ा किया जाए। लेकिन दिन प्रतिदिन ये देखने को मिलता है कि वो राज्य सरकारों के भरोसे रहती हैं। खास तौर पर वित्तीय संसाधनों की बात करें तो वित्तीय संसाधनों के लिए बार बार क्यों वित्त विभाग को फाइल भेजनी पड़े, क्यों बार बार राज्य सरकारों की ओर मुंह ताकना पड़े, इसके लिए मंथन किया जाएगा। साथ ही साथ किस तरह से सुधार वहाँ पर हो सकते हैं पंचायती राज संस्थाओं में। मसलन अगर हम माने तो काफ़ी हद तक ईवीएम तकनीक का प्रयोग यहाँ पर किया जा चुका है, लेकिन जब ज़रूरत हो तो ईवीएम का प्रयोग नहीं किया जाए, या जहाँ छोटे क्षेत्र हैं वहाँ केवल बैलेट पेपर से ही मतदान किया जाए। तो क्यों ना ऐसा सुधार किया जाए। खास तौर पर ऐसी भी बात सामने आई है कि कई बार कार्रवाई को लेकर मुंह ताकना पड़ता है। खास तौर पर चूंकि जो जिला प्रशासन स्तर के अधिकारी होते हैं उनके खिलाफ यदि कोई कार्रवाई करनी पड़ती है तो आयोग को एक विधिवत प्रक्रिया के तहत एक सिफारिशी चिट्ठी लिखनी पड़ती है, और उस सिफारिशी चिट्ठी के बाद उनका क्या अंजाम होता है, क्या कार्रवाइयाँ होती हैं, तो नील बटा सन्नाटा हाथ में लगता है। तो इन तमाम बातों को लेकर मंथन होगा। साथ ही जो जिस तरह की स्थिति सुधारात्मक कदम हाल में राज्य निर्वाचन आयोगों ने उठाए हैं, उनसे क्या सबक लिया जाए, एक राज्य दूसरे राज्य से क्या सीखे, और उनके क्या जो भी कुरीतियां हैं अगर हैं तो उससे किस तरह से सब पूरे राज्य निर्वाचन आयुक्त एक सबक लें और सबक लेके एक मैसेज के साथ जो मूल ऋतुराज, क्योंकि आपने राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता जी से खास बातचीत की थी, उन्होंने अहम मुद्दे जो थे वो पहले ही डिस्कस कर लिए थे, फर्स्ट इंडिया को जानकारी भी दी थी, और आज जब ये खास कार्यक्रम है तब ये पुरजोर तरीके से इस आवाज को उठाया जाएगा। खुद राज्यपाल यहाँ पर होंगे, लेकिन फिर भी एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये आवाज बाहर तक जाएगी? क्या जो सुधार की बात हो रही है, डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, क्या उस पर अमल होगा, बहुत जल्द होगा? देखिए, इस बारे में जैसा कि आपने भी देखा होगा, मैंने अपने आखिरी सवाल में इंटरव्यू के ये इस बात को खास तौर पर रेखांकित करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन एक प्रथम प्रयास है, एक मंच है। अभी तक की देश भर में इस तरह के राज्य निर्वाचन आयुक्तों के स्तर पर इस तरह का सम्मेलन कहीं देखने में नहीं आया, और चूंकि ये माउंट आबू में प्रदेश में को गौरव मिला है, राजस्थान को गौरव मिला है इस तरह का मंच से आवाज़ उठाने की, तो एक पूरी
पूरी जो नोट है वो बनाकर भेजा जाएगा और राज्यपाल के जरिए सरकारों से बात करने की कोशिश की जाएगी कि राज्य सरकार उस पर कितना अमल कर पाती हैं, क्योंकि कई बार हमने देखा है, कई दफ़े हमने देखा है ऐसे सम्मेलन होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और उसकी जो फाइंडिंग्स हैं या उसकी कहें जो तथ्यात्मक निष्कर्ष हैं या फिर सिफारिशें हैं वो बंद फाइलों में रहते हैं और एक भोलाराम का जीव, जैसे कि आपने भी कहानी पढ़ी होगी, उस तरह से इसको रखा जाता है और सालों सालों तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, किसी तरह की कोई काम नहीं होता, क्योंकि कई ऐसी अड़चनें हैं जिससे राज्य सरकार खुद अपने स्तर पर भी दूर नहीं कर सकती। मसलन अगर बात करें तो एक ब्यूरोक्रेसी स्टिग्मा अगर माने तो वो स्टिग्मा कई बार नजर आता है और ये बात बार बार सामने आती है कि जो आयुक्तों या आयोगों या इस तरह के की जो स्वायत्त निकाय हैं वो अपना कामकाज कैसे करें और एक स्वायत्त छवि कैसे बनाएं। खास तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण है पूनम कि स्वायत्त हैं सारे जो नगरीय निकायों के चुनाव वो करवाते हैं, नगर पालिकाओं के और जो पंचायती राज संस्थाएं उनके चुनाव कराते हैं, जो लोकतंत्र की जड़ है, जो ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन अंततः नतीजा यह आता है कि कई बार उन्हें ये देखना पड़ता है कि वित्तीय संसाधनों के लिए या फिर अपनी जो मुख्य कार्रवाई वाली बातों को लेकर, जिला प्रशासन के खिलाफ कार्रवाइयों को लेकर राज्य सरकार की ओर मुंह मोड़ना पड़ता है और वहां काफी हद तक ऐसी निराशा या जड़ता की स्थिति सामने आती है जो नहीं सामने आनी चाहिए। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि ये एक तरह से चुनौती है आयोगों के स्वायत्तता को लेकर। दूसरी ओर जो कोर्ट केसेस हैं उसमें किस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग काम करे, क्योंकि कोर्ट केसेस लंबे लंबे चलते हैं और उनका नतीजा सिफर कई बार निकलता है और ये माना जाता है कि चूंकि कोर्ट की कार्यवाही पेंडिंग है इसलिए चुनाव नहीं हो सकते या कार्रवाई नहीं हो सकते। तो इसको लेकर भी सुधार यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने किया है कि अब एक टाइमलाइन बना दी गई है, इससे ज्यादा पेंडिंग केसेस नहीं रहेंगे और जहां चुनाव कराने की जरूरत है वहां चुनाव करवा दिए जाएंगे। और खास तौर पे ये जहां कार्रवाइयों की बात की जाती है तो सस्पेंड होने के बाद उससे कोई काम नहीं लिया जाए, ये तमाम सिफारिशें इन्होंने की है और उस पर राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो, ये बातें कही जा रही हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर खासा जोर रहने वाला है, क्योंकि राज्य सरकार का अभी तक का जो रुख रहता है वो कहीं पर भी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आता। पूनम, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु राजीव।